उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहाँ गए, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 1.6.16 आई थिंक। यस, 16 नंबर, छठा अध्याय 16 नंबर श्लोक। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिरजित चेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासिन्मे सनैर्हृदि हरिः। As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of God, Sri Krishna, appeared on the lotus of my heart. ये हम इस श्लोक हम लोग चर्चा कर चुके थे। हाँ, नारद मुनि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि उन शुद्ध वैष्णव के कृपा से जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिला, मार्गदर्शन मिला, आदेश मिले और और उनसे दीक्षा प्राप्त किए, दिव्य ज्ञान गुह्यतम ज्ञान प्राप्त किए। उसके पश्चात वो शुद्ध भक्त लोग के 4 महीने रह के निकल गए, अलग कहीं प्रस्थान की। हाँ, उसके बाद वापस से फोन करके पूछना नहीं पड़ा कि अरे नारद बोल बालक, क्या चल रहा है तुम्हारा, माला हो रहा है नहीं हो रहा है, मंगला आरती अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, ये सब कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? पावरफुल इंस्ट्रक्शन ना, शुद्ध वैष्णव भक्ति वेदांत थे वो लोग। तो पावरफुल इंस्ट्रक्शन दिए, एक बार दिए, काम हो गया, फिनिश। नारद मुनि के हृदय में वो भगवान के प्रति जो है तीव्रता से भगवान को प्राप्त करने के लिए भावना उत्पन्न हो गई। और जो भी आसक्ति थी भी वो सबको ओवरकम कर गए। उनकी माँ के प्रति तीव्र आसक्ति थी, तो जो एक छोटा सा बालक है, माँ के प्रति इतनी तीव्र आसक्ति सबकी होती है ना। अभी भी हम लोग भी हैं, 20-35 साल के भी हो जाते हैं तो भी जो है आसक्ति बनी रहती है। हाँ, मेरे माँ है, मेरे बाप है, ये तो बनी रहती है ना, इतना आसान नहीं होता है इसको वो कर पाओ। वो छोटे बालक हैं और उनकी माँ का देहांत भी हो गया, लेकिन फिर भी माँ का दाह संस्कार किए, रोना धोना जो भी है वो सब किए होंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन निकल गए और भूले नहीं। किसको नहीं भूले? हाँ, जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ था, जो नियम बताए गए थे, जो साधना भक्ति करने का तरीका बताया गया था, उसको नहीं भूले और वो बैठ करके उसमें लग गए करना धारण। इसलिए पिछले श्लोक में बताया, यथा श्रुतम अचिंतयम। जिस प्रकार से उन्होंने श्रवण किया था, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था, वो हमेशा उनके दिमाग में बना रहेगा। ये इफेक्ट होता है जब कोई अगर सौभाग्यशाली है, किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिल जाए, तो उनके जो इतने पावरफुल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि वो हृदय में पूरी तरह से पेंट्रेट कर जाता है, हृदय में व्यक्ति धारण करता है। श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे कई शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी से केवल कुछ बार मिले, और प्रभुपाद जी उनको जो भी आदेश दिए पूरे जीवन भर उस आदेश को धारण करके उस पर वो कार्य करते रहे। जैसे हमारे गुरु महाराज को प्रभुपाद जी कई आदेश दिए, बस एक बार बस बोल दिए, तो पूरे जीवन भर उसको पालन करने के लिए तत्पर बने रहे। कुरुक्षेत्र में गए थे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी महाराज साथ में थे। महाराज को बोले कि वी शुड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, कृष्ण अर्जुन टेम्पल हेयर, यहाँ पे जो जहाँ पे भगवद गीता भगवान बोले हैं वहां पे हमारा मंदिर होना चाहिए। महाराज पूरा जीवन उसमें संघर्ष किए, अंतिम 2016 तक, जब फाइनल भूमि पूजन वगैरह होकर टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दिए। यानी प्रभुपाद जी 1977 में चले गए, लेकिन उसके बाद भी वो इंस्ट्रक्शन जो जस्ट वहां पे विजिट करके एक बार कैजुअली भी हो सकता है बोले होंगे, लेकिन कभी भी शुद्ध भक्तों का जो वाणी होता है कैजुअली नहीं होता है, कैजुअल नहीं होता है।
उसको ना ही, और जो गंभीर शिष्य होते हैं ना ही उनको कैजुअल लेते हैं। कैजुअल मतलब ऐसे ही, हाँ ठीक है बोल दिया। हाँ, ऐसे ही प्रभुपाद जी छिप्पीवाड़ा से जब निकल रहे थे दिल्ली से, प्रभुपाद जी बताया कि मैं अमेरिका जाने के पहले यहाँ पे रहता था, तो अगर संभव हो तो भविष्य में तो आप इस मंदिर को ले लेना। ऐसा एक दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया ऐसे जाते जाते। हाँ, तो महाराज उसको भी पूरा जीवन याद रखे। और कई साल निकल गए लेकिन फाइनली उस मंदिर को भी महाराज एक्वायर कर लिए। हाँ, और इसी प्रकार से ऐसे अनेकों इंस्ट्रक्शन है जो एक बार बस प्रभुपाद जी बोल दिए, और अपने कई शिष्यों को। एक बार हिज होलीनेस लोकनाथ सिंह महाराज को प्रभुपाद जी बोले कि आप पद यात्रा निकालो, है ना। प्रभुपाद जी के रहते रहते पद यात्रा महाराज निकाले, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते 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 करते। अब महाराज प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी महाराज पूरा जीवन पद यात्रा संकीर्तन कंटिन्यू किए। इतना पावरफुल इंस्ट्रक्शन शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद जी को बोले फर्स्ट मीटिंग में। हाँ, पहली मीटिंग में बोले, जब प्रणाम करके उठे, बोले आप पढ़े लिखे भारतीय हो, तो आप इंग्लिश भाषा में प्रचार क्यों नहीं करते। तो वो सुने उस समय, और उनके प्रभुपाद जी के हृदय में पूरे जीवन भर रह गए कि हाँ मेरे गुरु जी का ये आदेश, मुझे इसको पालन करना चाहिए। इसको बोलते हैं पोटेंशियल, शुद्ध भक्त का जो आदेश का जो शक्ति होता है। प्रभुपाद जी इस प्रकार से पूरे जीवन धारण करके और उसको अमल में लाए। इस तरह प्रभुपाद जी ने अपने जितने शिष्यों को जो जो इंस्ट्रक्शन दिए, उसको बड़ी गंभीरता से वो पालन किए। तो ये इफेक्ट होता है। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन है शास्त्रों का। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं श्री हरिनाम चिंतामणि में कि हमको किसी शुद्ध वैष्णव को अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सर्च आउट फॉर अ बोनाफाइड प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि उनके जो आदेश होंगे उनका सेवा करके, और उनके जब हम इंस्ट्रक्शन प्राप्त करेंगे ना, तब हम वास्तविकता में माया को ना बोल सकते हैं और गंभीरता से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर योग्य नहीं है कोई, इतना पावरफुल नहीं है, तो उसके इंस्ट्रक्शन काम ही नहीं करेगा। बुलेट बिना बारूद के गोली जैसा हो जाए। गोली तो खूब चलाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बारूद वाला अगर गोली हो, एक गोली मार दिया किसी के हृदय में, फिनिश। है ना। वैसे ही शुद्ध भक्त के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं एक गोली की तरह होते हैं। लगा दिया, है ना, वो बोलते हैं ना दाग दिया। दाग दिया, हृदय में पेंट्रेट कर गया, और शिष्य जो पूरे जीवन भर उसको बोल नहीं सकता है ना। ये हमने देखा है पर्सनली। हाँ, जब डिस्टर्ब हर कोई चलता रहता है, महाराज बस इतना बोले कि इफ यू टेक फ्रॉम शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट, ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट। हाँ, उसके 5 साल हो गए, उसके बाद से कभी ऐसा संशय आया ही नहीं। हाँ महाराज बोले, तो जैसे ही फिर कभी मन डिस्टर्ब भी हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत सारी अलग अलग परिस्थिति आती है, भगवान के पवित्र नामों का अच्छे से दृढ़तापूर्वक आश्रय लेते हैं और सब ठीक हो जाता है। हाँ, और कोई क्यों इतना टेंशन है ना। ऐसे ही एक भागवतम क्लास में प्रश्न पूछा, महाराज बड़ा सिंपल सा उत्तर दिए, एक स्टेटमेंट का बस। है ना। प्रश्न तो खैर कुछ जो भी था उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन महाराज उत्तर दिए निंदा से रिलेटेड था कि वैष्णव लोग एक दूसरे का निंदा करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये तो हम अपना बस फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, ऐसा है तो क्या ये उचित है, ऐसा मैंने प्रश्न पूछा। लेकिन महाराज ने जो उत्तर दिया वो मेरे लिए पूरा जीवन भर काम आता है। बहुत सिंपल सा उत्तर दिया, हमेशा याद रहता है। कभी भी वैसी परिस्थिति आती है तो कभी मन विचलित नहीं होता है, क्योंकि मालूम है। हाँ, तो महाराज बोले कि अगर आपका कोई निंदा करता है ना, निंदा तो करेगा ही ना कोई संसार में। आप में कोई दोष देखता है, निंदा करता है, तो अगर वो सही है तो स्वीकार कर लो, है ना। और अगर गलत है तो सहन कर लो, है ना। क्या नहीं करना है। हाँ, 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 लड़ाई नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, नहले पे दहला नहीं खेलना है, टिट फॉर टैट नहीं। अगर सही है, कोई ने किसी ने आपके बारे में कुछ बोला, प्रभु आप ऐसा ऐसा करते हो, ये गड़बड़ गड़बड़ चीज है, तो सही है तो स्वीकार कर लो, यानी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अगर गलत है तो सहन कर लो, है ना। मान लीजिए आपने मेरे पास आकर के मेरे को 10 बातें आपने बोला, तो उन 10 बातों में से दो बात मुझे लगी हाँ ये सही बोला है, 8 बात आपने बस ऐसे मन से बोल दिया जो सही नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, उन 2 बातों को क्या करना है, स्वीकार कर लेना चाहिए। और 8 बातों को क्या करना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। यानी 10 की 10 बातों में मुझे अपने से नहले पे दहला नहीं खेलना चाहिए। समझ गया ना। क्योंकि नहले पे दहला जैसे खेला तो उधर से वापस से एक पत्ती और फेंक देगा वो। समझ रहे ना। तो ये उचित नहीं रहता। वो फिर उसी में फिर समय निकल जाएगा, उलझ जाएगा। फिर सेवा क्या करेगा, भजन क्या करेगा, नाम जप क्या करेगा। ये तो वैसे ही बहुत समय कम है हमारे पास। उसी प्रकार
तो यहाँ पे श्री नारद मुनि को बाल स्वरूप जब बालक ही थे तो उनको बड़ा ही सौभाग्य मिल गया। इसीलिए ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद में भक्ति लता बीज। वो बहुत सौभाग्यशाली है अगर किसी को शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिल जाए। हाँ। तो कैसे मिलेगा शुद्ध वैष्णव का आश्रय? आपको बस सिंसियर होना है, आपको ढूंढने का भी जरूरत नहीं है। हाँ, हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता है। हाँ, गुरु शिष्य के पास आता है ना। जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो शिष्य के पास आते हैं, जैसे आपके पास आए ना। हाँ, लेकिन आप इग्नोर किया। हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, तो सिंसियर डिजायर महाराज बताते हैं, इफ यू हैव सिंसियर डिजायर, अगर आपकी इच्छा में प्रबल शक्ति है, अगर आप सच में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो आप दुनिया के ब्रह्मांड के किसी भी कोने में होंगे, भगवान अपने किसी न किसी शुद्ध प्रतिनिधि को भेज देंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिंसियरिटी में कमी है तो फिर मुश्किल है, फिर ढोंगी गुरु मिलेंगे। हाँ, जैसे इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि दोज हु वांट टू गेट चीटेड दे गेट चीटर। जो दो धोखा खाना चाहते हैं उनको ऐसे चीटर मिल जाते हैं, लेकिन जो सिंसियर होते हैं उनको ऐसे शुद्ध भक्त मिलते हैं। उसका उदाहरण बताओ कोई एक उदाहरण बताइए। उदाहरण तो एक यही है ना, नारद मुनि का। और उदाहरण बताइए, नारद मुनि थोड़ी ना ढूंढने गए थे उन भक्ति वेदांत शुद्ध भक्तों को, वो तो खुद ही आए ना, खुद आ गए। भगवान कृपा किए। नारद मुनि ने क्या किया, जब आए तो पूरे श्रद्धा पूर्वक उनका सेवा की और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार किया। ये नारद मुनि का भी दोनों को क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन लेते हैं लेक्चर के बाद। और दूसरा उदाहरण ध्रुव महाराज का है ना। ध्रुव महाराज का वो उदाहरण है। ध्रुव महाराज का तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गया हृदय में कि भगवान नारायण को प्राप्त करना है, तो अपने आप भगवान सेंड कर दिया नारद मुनि को। और नारद मुनि कहा, हाँ प्रचेता 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 गण भी ये निकले थे। हाँ, तपस्या दिव्य तपस्या करने के लिए। और सामने से आ गए कौन? भगवान शिव खुद ही आ गए। वैष्णव नाम यथा सब, ऐसे अनेकों अनेकों ऐसे एपिसोड है। तो हमारे हृदय में तीव्र इच्छा रखना चाहिए। और आप सब लोग जो भी हम सब जुड़े हैं, तो वास्तव में हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में इस सिंसियर डिजायर रखा है, इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में आए हैं, इस्कॉन में आए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, अन्यथा इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णवाचार्य हमको मिल चुके हैं, तो अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि अब हम उनकी आज्ञा का निर्देश का पालन करें और आगे बढ़ें। नहीं तो फिर हम पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट आज का श्लोक है। अब आगे क्या हुआ, इस प्रकार से जब नारद मुनि बैठ करके जैसा उन्होंने श्रवण किया था उन निर्देशों का पालन करते हुए भगवान का चिंतन भजन सेवा प्रारंभ कर दी। ये शिष्य का जिम्मेदारी है कि जब कोई प्रमाणिक गुरु मिल जाए तो उनके जो आदेश हैं फिर उसको पालन करना चाहिए। जो नियम कानून बताया जाए उसको अपने हृदय में लाइफ एंड सोल, वैसे आत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखा इनंतस्य बुद्धिया व्यवसाय। हाँ, प्रसाद दे दीजिए, बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, लॉक कर दीजिए गेट। नहीं नहीं, जो भी हो, बिना प्रसाद के नहीं भेज सकते। प्रसाद दीजिए। हाँ, जो भी करना करिए, प्रसाद के बिना नहीं जाएंगे। सो ये दूसरे अध्याय के में भगवान वर्णन करते हैं वैसे आत्मिका बुद्धि कि वन वाज वन पॉइंटेड एट, जिसका एकमात्र लक्ष्य फिक्स है, वन पॉइंटेड बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं, व्यवसाय व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक ही गुरु नंदना, उसका लक्ष्य एक होता है, वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, इसका अर्थ है क्या व्यवसायत्मिका बुद्धि का? व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ होता है कि शुद्ध वैष्णव आचार्यों के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आदेश हैं, उनको अपना लाइफ एंड सोल स्वीकार कर लो। यही मेरा जीवन है, यही मेरा आत्मा है, यही मेरा प्राण है। हाँ? जैसे व्यक्ति कोई अपने प्राण के बिना जीवित रह सकता है? नहीं ना। प्राण अगर चली जाएगी तो जीवन रहेगा? नहीं रहेगा। प्राणवायु आत्मा, हाँ, प्राणवायु आत्मा दोनों चीज। अच्छा, लाइफ एंड सोल इसलिए बोला है, आत्मा और लाइफ मतलब प्राणवायु। तो अगर आत्मा और प्राणवायु निकल गई शरीर से तो शरीर कुछ करेगा नहीं, है ना। उसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के जो आदेश होते हैं ना, वो लाइफ एंड सोल की तरह लेना चाहिए। कि अगर वो आदेश नहीं, वो मेरा जीवन जो चल रहा है वो आदेश पे ही चल रहा है, वही मेरा लाइफ, वही मेरा खाना है पीना है और सब कुछ है, मेरा प्राणवायु वही है, वही मेरी आत्मा है, वो नहीं है तो मेरा जीवन खत्म। कहने का मतलब आध्यात्मिक जीवन। अगर जो शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं उनका मैंने मार्गदर्शन का पालन नहीं किया
तो मेरा आध्यात्मिक जीवन फिनिश, खत्म। और कोई कठिन इंस्ट्रक्शन नहीं है, बड़े सरल सरल इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है? सुबह उठ जाओ, भक्तों के संग में रखेंगे तो उठ ही जाएंगे, इसमें क्या टेंशन है? सुबह उठ करके नाम जप करना है, हरे कृष्ण जप करने में कोई कठिनाई है क्या? बस एक कठिनाई है, पता है क्या? माला उधर रखा है ना, कहाँ रखा है? माला उधर रखा है, तो जाके लेके आना पड़ेगा। बाकी माला ले लिया तो जीवा भगवान दी है ना, बोल सकते हैं ना सब लोग। कितने सारे लोगों के पास जीवा है मालूम है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। कौन है वो? एक एक उदाहरण बताइए। कुत्ता। कुत्ता के पास जीभ है ना, हमसे ज्यादा बड़ी जीभ है ना? बिल्ली के पास है कि नहीं है ना? कुत्ता और बिल्ली सोचो, जीभ इतने उनकी बड़ी है कि वो जीभ से ही बस पी लेते हैं पानी, चाट चाट के, मालूम है ना? आप चाट के पानी पी सकते हैं? ट्राई किया वैसे ट्राई किया लेकिन सफल नहीं हुए ना। सोचो, उनके पास इतनी बड़ी जीभ है लेकिन कोई काम की नहीं। क्यों? क्योंकि नाम नहीं ले सकते हैं, है ना? बेकाम हो गए। ऐसे कितने और भी किसके पास है? सांप के पास तो कितनी लंबी जीभ है, मेढक के पास, है ना? छिपकली के पास जीभ है, और हमारे पास, लेकिन अंतर क्या है देखो। क्या मनुष्यों के पास जीभ दी है भगवान, जो सबसे महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं, मुंह बंद करके रखेगा, तो क्या फायदा हुआ? ऐसे जीव का मतलब फिर कोई नहीं है ना। भागवत में इसलिए स्पष्ट बोला गया है कि ऐसा जो जीव है, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, वो मेढक के टरटराने जैसा है। सुना है वो श्लोक है? और टरटराने से, हाँ, कहा। तो टरटराने का मतलब क्या है कि मेढक जो होता है वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा जो है टरटरा रहा हूँ, हाँ, तालाब के किनारे बैठ के करता है, और उसके टरटराने से सुनकर कौन आ जाता है? सांप आ जाता है, उसको निकल के खा लेता है। तो वैसे ही संसार में भौतिकवादी लोग जो भगवान की कथा नहीं बोलते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जप नहीं करते हैं, तो वो सोचते हैं हम कितना अच्छा गा रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा हम सबको आनंद देते हैं, इंजॉयमेंट देते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? काल सर्प को इनवाइट कर रहे हैं, काल सर्प आके उनको डस निकल के लेके चला जाता है, और फिर यमराज जी के यहाँ खाता उनका परमानेंट बन जाता है ना? हाँ, तो इसलिए इसलिए मनुष्य को जीवा नहीं मिली, जीवा मिली किस लिए? भगवान का नाम लेने के लिए। हाँ, तो सुबह सुबह उठ के नाम जप करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने में क्या कठिनाई है? 1 मिनट लगता है थोड़ा सा। गोपी चंदन कितना बहुमूल्य मालूम है? बहुत बहुमूल्य। प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोपी चंदन इज वेरी वेरी वैल्यूएबल, उसको उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन भगवान की दया देखिए कि भगवान, वो गोपी चंदन जो आध्यात्मिक इतना बहुमूल्य है, हमको बड़ी आसानी से मिल जाता है। 10 रुपए का खरीद लीजिए, इतना सारा मिल जाएगा, 2 महीने तक चलता है। तो हम सोचते हैं कि ऐसे ही। गोपी चंदन का महिमा बताया गया है पुराण में कि एक एक राजा लड़ाई करते 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 जब उनका मृत्यु हुआ, तो पता है कहाँ पे मरे? एक चट्टान के ऊपर गिर के मरे, और डायरेक्ट वैकुंठ गए। क्यों? क्योंकि वो चट्टान गोपी चंदन था। ये इतनी अद्भुत महिमा है। जो तिलक लगा लेता है, तो मात्र तिलक धारण करने मात्र से भगवान की उपस्थिति हो जाती है। और जो व्यक्ति जो तिलक लगाया है उसको छोड़िए, जो व्यक्ति ऐसे भक्तों का दर्शन करता है जो गोपी चंदन ऊर्ध्व पुंड्रक लगाते हैं ना, तो उनको भगवान का साक्षात दर्शन करने का लाभ मिलता है। तो सोचिए, जो धारण करके रखेगा तो उसको क्या लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बोला गया है, जो तिलक लगा के रखते हैं, कंठी माला पहन के रखते हैं, तो यमराज उनके सपने में भी नहीं आ सकता। उनका किसी भी परिस्थिति में मृत्यु होगा तो वो कभी भी यमराज के भागी नहीं बनते। इसलिए, और बहुत सरल है, तिलक लगाना तो कोई कठिन कार्य नहीं। थोड़ा सा बोल के ओम केशवाय नमः बोल के आसानी से, तो ये सब सिंपल सिंपल जो चीजें बताई गई भक्ति के अंग, ये बड़े सरल है, विधि बहुत सरल है। बस समस्या क्या है कि उनको उनको पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर हम ये बहुत ही बड़े लाभ से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा लाभ है। तो इस प्रकार से नारद मुनि आगे बढ़े। तो हम लोग ये श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर आगे क्या हुआ? प्रेमाति भर निर्भिन्ना पुलकांगो अति निर्भृता आनंद संप्लवेति लीनो न पश्यन् उभयं मुने। So, O Vyasadeva, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord.
ये रिजल्ट प्राप्त किए, है ना। गीता में भगवान इसी चीज को बोलते हैं कि नौ द्वारे पूरे देही सुखम वसी। ये 9 द्वार है, शरीर जो है एक शहर की तरह बताया गया है, और आत्मा इसके राजधानी में, हृदय में रहता है। और ये जो होल्स हैं वो 9 द्वार के समान बताए गए। और एक जगह गीता में, तो वहां पे ऐसा जो व्यक्ति होता है जो दिव्य चेतना में होता है, प्रेम विकसित कर लिया, तो ऐसा जो भक्त होता है वो इस 9 द्वार वाले शहर में बड़े ही आनंद पूर्वक रहता है। ये वर्णन है। और अन्यत्र भगवान वर्णन करते हैं कि ऐसा जो दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है भक्त, तो ऑल ऑफ हिज सेंसेस आर इल्यूमाइंड, इल्यूमिनेटेड, है ना, प्रकाशित हो जाते हैं, सारे सारे उसकी इंद्रियां प्रकाशित हो जाती हैं। प्रकाश मतलब कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार। सो हर इंद्रियों में कृष्ण चेतना, दिव्य कृष्ण चेतना उत्पन्न हो जाती है। मतलब हर इंद्रियों को फिर वो भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना जान जाता है। तो ये है दिव्य चेतना के बारे में। ठीक है, तो इस श्लोक के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी प्रश्न ले लेते हैं। किसी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 10 मिनट इसलिए रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रश्न ले सकें। यस शिवम साहब, को आपका प्रश्न। ना कि ऐसा कौन सा एक और एग्जाम्पल आता है, तो उसके लिए मैंने हैंड रेस किया अच्छा था। अच्छा, ओके, क्या एग्जांपल है बताएं। वही आपने जो बताया ध्रुव महाराज का। जरूर महाराज, ओके हाँ। यस किशोरी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी इसके पहले क्लास में भी सुन रहे थे कि जैसे भागवत में भगवान कहते भी है कि जब मुझे जान जाता है तो वो भी मुझे ही प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो और एक कहते हैं कि प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है, तो ये थोड़ा क्लियर करना था कि क्या सिर्फ भगवान को जान बस लेने के हाँ, तो से जान प्रेम जाएगा ना तो हो? प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आपको अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके ऐश्वर्य के बारे में पता चलेगा, उसके महान गुणों के बारे में पता चलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके प्रति आकर्षण और आसक्ति आ ही जाएगी ना। रिस्पेक्ट, सबसे पहले तो रिस्पेक्ट आएगा कि हाँ ये कितने महान व्यक्ति हैं, है ना। और फिर इस तरह से अट्रैक्शन। तो भगवान के बारे में जानना मतलब भगवान का पूरा ऐश्वर्य जानना। षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है भगवान, वो जानना। बहुत सुंदर है भगवान, भगवान की सुंदरता है। 6 ऐश्वर्य तो छोड़िए, भगवान का कोई एक ऐश्वर्य भी कोई जान गया, सुंदरता है, अगर यही जान गया तो सारे संसार की सुंदरता उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, और वो भगवान की तरफ दिव्य रूप से आकर्षित हो जाएगा और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ गॉड रियलाइजेशन, भगवान भगवत साक्षात्कार का जो पहला स्टेप है वो है भगवान के बारे में जानना। और इसे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तच्छृणु, भगवान गीता में भी बोलते हैं, मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कि अर्जुन कैसे तुम मेरे प्रति आसक्ति बना सकते हो, उसके लिए तुम मुझे जानो, समग्रम मान यथा ज्ञास्यसि, तुम मुझे जानो। और उस प्रकार से जानने के लिए क्या करो तुम? बस एक ही कार्य करना है। भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा, तपस्या। न योग है न तपसा न यज्ञया न च यज्ञया, यज्ञ मतलब पूजा करके भी नहीं, न तपस्या से, न योग से, न साधन से, है ना, न ध्यान से, न स्पेकुलेशन से, न बहुना श्रुतेन। बहुना श्रुतेन वहां पे रिफर करता है कि जो बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं, कर्म कांडे, वो सब के लिए। बट श्रुति, ब्रह्मा जी बताते हैं इसके बारे में। फिर स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभि सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। सन्मुखरिताम मतलब सत मुखरिताम, सत यानी भक्त, शुद्ध भक्तों के मुख से भवदीय वार्ताम, आपकी वार्ता को जो सुनेगा। स्थानीय स्थित, अपने अपने जगह में बैठे रहिए, है ना, ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लीजिए। स्थानीय स्थित बड़ा, यानी ऑनलाइन क्लास का प्रेडिक्शन ब्रह्मा जी पहले ही कर चुके हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि कोई, सब लोग बोले, कोई बोलेगा ना कि हम कहाँ जाएंगे, वो कौन से आश्रम में, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हम तो माताएं हैं, हम तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हम तो नहीं जा सकते हैं गुरुकुल में, ब्रह्मचारी नहीं है कि गुरु के पास जा करके सुन सकें। ब्रह्मा जी इसलिए पहले बोल दिए स्थान स्थित, अपने स्थान में स्थित होकर के भी आप सुनेंगे तो मिल जाएगा लाभ, है ना। तो वो ये वाला श्लोक जो है आज के समय में प्रेडिक्ट मतलब हो रहा है, वक्त लोग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। है ना। तो जिस जिस स्थान में बैठे हैं, जैसे स्थानीय स्थिति अलग अलग मीनिंग है। स्थानीय स्थिति एक तो बायोग्राफिकल, फिजिकल मीनिंग हो गया कि कौन से स्थान में है। स्थानीय स्थिति मतलब कि आप, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, कोई स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बूढ़ा है, वो भी अलग अलग स्थान में स्थित है। हाँ? हर कोई तो ब्राह्मण नहीं है, हर कोई तो पुरुष नहीं है, हर कोई बच्चा नहीं, मतलब जो ऐसे
गुरुकुल में आ जाए, ब्रह्मचारी आश्रम में बैठ के गुरु जी का डायरेक्ट सुन सके। हाँ, तो इसलिए स्थानीय स्थिति ये भी। तो किसी भी कंडीशन, लिए भक्ति मार्ग जो है बहुत सरल है, किसी भी स्थिति में कोई भी हो। इसलिए भगवान गीता में बोले, ये मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि पाप योनि स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति। मामी पार्थ व्यपाश्रित्य, तो मामी पार्थ जो मेरा आश्रय लेते हैं पूर्ण रूप से। और वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आश्रय लेना मतलब भगवान का आश्रय लेना मतलब भगवान के भक्तों का आश्रय लेना। व्यपाश्रिता मतलब टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's डिवोटीज। तो उसके कारण व्यक्ति जब सुनेगा तो जो भगवान अजीत है उनको जीत लेगा। तो सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से, भगवान को जब जानते हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति और प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आ जाता है। तो ये विधि है, और प्रेम जैसे आएगा तो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ओके, और कोई प्रश्न है? कृष्णा। हाँ, ये तो है कि भाव जब लगता है, लेकिन कथा जब जब तक सुनते हैं तब तक तो हाँ ध्यान तो रहता है। लेकिन जैसे आदमी भौतिक कामों में पड़ जाता है, उसको सब धीरे धीरे करके, कल क्या सुना आज, या बाकी तो याद रहता है, भौतिक काम सब याद रहते हैं, कल किया था, इस बाकी है आज करना। लेकिन इसके बारे में जैसे वो भौतिक काम, इतनी आसक्ति भौतिक का है इसीलिए आदमी को, किस कैसे महाप्रभु, निकले। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कीर्तन है सदा हरि। सदैव भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें। ये इसलिए विधि बताई गई, कीर्तन सदा हरि करने का। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो अनुकूल है उसको पूरे हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए, भले हमको वो कष्टदायक हो, पसंद ना हो, अच्छा लगे ना लगे। और जो प्रतिकूल है से वर्जनम, जो प्रतिकूल है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भले ही वो हमको बड़ा फेवरेट हो, अच्छा लगता हो, उसको वर्जनम, त्याग देना चाहिए, है ना। जैसे खाने की वस्तु होती है, किसी का बड़ा फेवरेट रहता है वो कांदा लहसुन का पकौड़ा, है ना, तो क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, खाना चाहिए? मन को तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन हाँ, उसको त्याग देना चाहिए, वर्जनम, इमीडिएटली त्याग देना चाहिए। तो ऐसे हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, संसाधन जो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक है, उसको पूरे हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाना पड़े, कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कर लेना चाहिए। और ऐसा हर, तो ऐसा कोई भी वस्तु, व्यक्ति, संसाधन, स्थान, परिस्थिति जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या है, लाभदायक है या नुकसानदेह, नुकसानदेह है, उसको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। बड़ा सिंपल ये, इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उपदेशामृत हम लोग कई बार बोले कि आप करिए। आप में से कितने भक्त लोग हैं जो उपदेशामृत ग्रंथ पढ़े हैं एक बार भी, या स्टार्ट किए हैं? हाथ ऊपर करिए। तो अगर आप भक्ति मार्ग में वास्तविक रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उपदेशामृत, सबके पास होना चाहिए। भक्तों के लिए स्पेशली उपदेशामृत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीता को पढ़ने समझने से आप फिलोसफी जान जाएंगे, कृष्ण परम भगवान है, लेकिन कृष्ण परम भगवान है, फिर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उपदेशामृत जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ। और ज्यादा ज्यादा मोटा किताब नहीं है, ये रूप गोस्वामी को मालूम है, ये कलयुग के निवासी है, इनको ज्यादा ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा प्रोफेशन देंगे नहीं काम करेगा। तो केवल 11 श्लोक, सोचिए, इसलिए उपदेश अमृत बोला गया है। और उस 11 श्लोकों में भी बीच में एक श्लोक आता है जिसमें इति उपदेश सारम, दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन। इति उपदेश सारम मालूम है क्या है? नहीं मालूम? अच्छा। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम। ने बीच में एक और लाइन है, तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य कालम नयेदखिलम इत्युपदेश सारम। कालम नयेद अखिलम, अखिलम कालम नयेद मतलब लगाना चाहिए। कितना समय लगाना चाहिए? बोल रहे हैं अखिलम, अखिलम मतलब पूरा 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, है ना, बाकी उसके अलावा फिर आपका एक दिन में 24 घंटे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। एक हर दिन का, एक दिन का, एक एक दिन का 24 घंटे लगाना चाहिए किसमें? स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। अपना रसना मतलब जीवा, और फिर मन, जीवा और मन का इस्तेमाल करना चाहिए स्मृत्यो, स्मरण करने में किसका? तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। तन मतलब भगवान कृष्ण का, नाम रूप चरित्र इत्यादि का श्रवण कीर्तन करने में, सुकीर्तनानु मतलब अच्छे तरीके से, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक। ऐसा नहीं कि 16 माला दीक्षा ले लिया, अभी 16 माला, चलो किसी तरह से काउंटिंग कंप्लीट करना है, नहीं, सुकीर्तनानु मतलब अच्छे तरीके से।
तो ये दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन। इति उपदेश सारम, सारे शास्त्रों का ये उपदेश का सार है। हाँ, इसलिए और ये तो 20 का श्लोक बताया, और शुरू के 4 श्लोक में 24 चीजें बताई गई हैं। उसमें से 12 ऐसी चीजें हैं जिनको करना चाहिए, और 12 ऐसी चीजें हैं जिनको त्याग देना चाहिए। इसका वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं ये 4 श्लोकों में। तो वो आप पढ़िए। और प्रभुपाद जी इन श्लोकों पे बहुत बढ़िया तात्पर्य लिखते हैं, समझाते हैं एक एक चीज को कि कैसे इसको स्वीकार करने का मतलब क्या है, इसको त्यागने का मतलब क्या है, वो पूरा अच्छे से विस्तार में बताया गया है। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि ये ग्रंथ ले लीजिए, खरीद लीजिए। 20-25 रुपए का ग्रंथ आता है, मात्र 40-45 पेज की छोटी एक पुस्तिका है। तो वो आप ले करके किसी भी इस्कॉन मंदिर सेंटर से ले करके उसको पढ़िए, तो अपने आप उसमें सब पता चल जाएगा। और कोई प्रश्न है ऑनलाइन भक्तों में से किसी का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, राम राम। ओके, नहीं है? ठीक है, हरे कृष्णा। एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। जैसे मैं घर में अकेली रह जाती हूँ, जब चैंटिंग करती हूँ, अपनी आंखें बंद करके रखती हूँ, तो ऐसा क्यों लगता है कि मतलब हमारे आसपास कोई है जो हमें सुन रहा है? तो क्योंकि मन में सुन ना रहे हैं ना, भगवान आसपास नहीं, भगवान हृदय में ही बैठे हैं आपके। अब भगवान सुन रहे हैं। हम जो भी नाम जप करते हैं, कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में भगवान सुनते हैं। इसलिए कभी आप कभी मन में डर लगता है, कभी कभी फिर लगता है कि फिर हम जोर से कर मतलब ऊंची आवाज में करने लग जाते हैं, तो फिर वो डर नहीं रहता है। हाँ, ऐसा तो क्यों ऊंची होता आवाज में करने का मन का प्रभाव है, अलग अलग। हम लोग जोर जोर से इसलिए जप करना चाहिए क्योंकि मन हमारा इधर उधर कई बार भटक जाता है। तो जोर से जप करने से, बीच बीच में जोर से थोड़ा बोलेंगे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मन को जो है साउंड जो है, शब्द ध्वनि को कैप्चर कर लेता है, वापस ये खींच के ले आता है। तो ध्यान पूर्वक जप करने में सहायता मिलती है, तो करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण? कृष्णा।